हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्जिंग प्रॉब्लम के विषय में कि कैसे आप जो है मोबाइल की चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर दिक्कत आती क्या है। सबसे पहले तो दिक्कत आती है आपकी चार्जिंग कनेक्टर की। ये आपका चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है, कभी भी कस्टमर लेके आएगा बस उसका चार्जिंग कनेक्टर टूटा हुआ होगा या फिर गंदा हो चुका होगा, बहुत सारा कार्बन उसमें लगा हुआ होगा। तो करना क्या रहता है, आपको सीधे बस इसका चार्जिंग कनेक्टर निकालना है और दूसरा लगा देना है। लगाना कैसे है आपको, वो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे आप इसको सोल्ड करेंगे, कैसे डिसोल्ड करेंगे। तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अब इसको निकाल के आपको सिंपली लगा देना है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, कैसे आपको सबसे पहले बनाना है। तो अगर आप ये बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको वोल्टेज जो होता है वो 3.7 वोल्ट होना चाहिए बैटरी का, ठीक है। तभी जाके चार्जिंग इनेबल होती है, आपकी चार्जिंग ऐसे शो नहीं करेगी। तो 3.7 के ऊपर आपकी बैटरी वोल्टेज आपको कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले इसी को उखाड़ा लगा दिया। सबसे पहले उसका चार्जर चेक करिए। चार्जर में क्या होता है, 5 वोल्ट आपका आना चाहिए चार्जर पे, ठीक है। चार्जर 5 वोल्ट आ रहा हो, यहाँ तक आप करंट चेक करिए कि हाँ यहाँ तक प्रॉपर आपका करंट आ रहा है या नहीं। चार्जर दूसरा लगा के देखिए, ठीक है। चार्जर दूसरा लगा के देख लिया, बैटरी भी चेक कर ली कि 3.7 है, चार्जर पे भी वोल्टेज आ रहा है। फिर आप क्या करिए, ये कनेक्टर चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये कनेक्टर चेंज करिए और इसको भी चेक कर लीजिए। ऐसा तो नहीं कि पता चला हमारा बैटरी कनेक्टर ही नहीं सही है, हमारी बैटरी अच्छे से टच नहीं हो रही है तो इसलिए नहीं चार्ज हो रही हो। तो आप इसको भी बैटरी कनेक्टर को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको चेंज किया और आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अब चेंज कैसे करना है आपको, देखिए जब आप इसको निकालते हैं कनेक्टर को तो इसको कहते हैं 3500, ठीक है। 3500 कनेक्टर कहा जाता है इसको। 5 पिन 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 आपको पिन मिल जाते हैं। तो इसमें से आपका इधर एक होगा ग्राउंड, GND ग्राउंड यानी कि माइनस, और ये आपका होता है प्लस। अगर चार्जिंग आपको इनेबल करानी है तो आपको ये 2 पॉइंट आपके लगे होने चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट आपके नहीं लगे हैं तो आपकी चार्जिंग जो होगी वो नहीं चलेगी। तो ये ध्यान जरूर रखिए कि ये जो आपके 2 पॉइंट हैं वो ज़रूर से टच होने चाहिए, जुड़ जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्जिंग को यहाँ पे बना सकते हैं। कई बार होता क्या है कि हम लोग चार्जिंग कनेक्टर लगा देते हैं और उसकी जो सप्लाई होती है वो ब्रेक होती है। जैसे इसकी हम सप्लाई चेक करें, अगर आपको सप्लाई चेक करना नहीं पड़ता है तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अब सप्लाई चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को ग्राउंड पर रखेंगे और ब्लैक प्रोब से इसकी सप्लाई चेक करेंगे माइनस वाले की, तो इस पर आएगी बीप, ठीक है। जैसे मैंने कनेक्टर लगा दिया और फिर भी चार्जिंग नहीं चल रही तो आपको सप्लाई चेक करनी है, तो इस पर आएगी बीप और इस पर आपकी वैल्यू या 1। कई सारी फ़ोन्स में आपका यहाँ पे 1 मिलता है, लेकिन 99% आपको जो है वो वैल्यू ही इस पर मिलेगा, ठीक है। तो प्लस वाले पे वैल्यू और माइनस वाले पे बीप आ रही है, यानी कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं वो सही है। अब इसका कनेक्शन जाता है आपका चार्जिंग IC, ऐसे जाके यहाँ पे जाके ये आपकी चार्जिंग IC लगी होती है, 6 लेग या 8 लेग जैसी भी हो, ठीक है। ये आपकी चार्जिंग IC होती है। फिर चार्जिंग IC से जो आपका कनेक्शन होता है जाके CPU में हो जाता है, ठीक है। अगर चार्जिंग IC नहीं लगी है तब भी आपका जो चार्जिंग है वो शो करेगा। हालांकि चढ़ेगी नहीं फ़ोन में बैटरी, लेकिन आपकी जो चार्जिंग है जो वो फ़ोन शो करेगा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अगर ये आपकी सप्लाई ब्रेक है तो यहाँ पे आपको कुछ रेजिस्टेंस या डायोड टाइप में लगे हुए मिल जाएंगे दोनों साइड में। तो वहाँ से आपको जंपर करके, अगर सप्लाई ब्रेक हो गई है वहाँ से ट्रेस करके, तो आप वहाँ से जंपर करके सप्लाई इसकी बना सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कोई जुगाड़ नहीं रह जाता है, हमारी प्रिंट्स वगैरह उखड़ जाती हैं,
तो आप उसमें डायरेक्ट चार्जिंग बना सकते हैं। डायरेक्ट चार्जिंग कैसे बनाई जाती है, यहाँ पे जैसे आपका 3 पिन है, ठीक है, ये बैटरी कनेक्टर है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ये माइनस और ये आपका प्लस। तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ से एक जंपर वायर उठाया जाता है, बीच में एक जेनर डायोड लगा दिया जाता है और जाके इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि चार्जिंग जब आप लगाते हैं तो आपकी जो बैटरी होती है वो डायरेक्ट चार्ज हो जाती है और आपका जो काम है वो चलता रहता है। लेकिन आप करना क्या है कि ज़्यादातर अगर सर्किट वाला बन जाए तो बहुत ही बेटर है, लेकिन किसी कंडीशन में फ़ोन में शॉर्टिंग है या नहीं चल रहा है तब आपको यहाँ से आप डायरेक्ट चार्जिंग बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट चार्जिंग बनानी नहीं आती है तो उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देख करके डायरेक्ट चार्जिंग बनाना सीख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सप्लाई की, कैसे आप सप्लाई को चेक करके और इस टाइप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई है तो उसका यूज़ करके आप बहुत आसान तरीके से चार्जिंग सप्लाई जो है आपकी वो चेक कर सकते हैं और उसके बाद में आप कनेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तब क्या करना है, आपको सीधा आपको इसको फ़ोन को डीसी कनेक्टर डीसी पावर सप्लाई से ऑन कर लेना है, ठीक है। डीसी पावर सप्लाई से ऑन कर लेना है फ़ोन को और फिर इस पे आपको पिन से या चार्जर, कटा हुआ चार्जर ले लीजिए और सीधे आपको सप्लाई इस पे देनी है, ठीक है। अगर सप्लाई यहाँ से जैसे माइनस वाला तो माइनस पे रहेगा ही, तो यहाँ पे मैंने चार्जर का कनेक्टर दे दिया माइनस पे और प्लस वाले को आपको इस पे लगाना है। अगर यहाँ पे आप प्लस पे इस पे लगाते हैं और यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाता है 4.0, तो आपकी चार्जिंग चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं चला तो इधर उधर आप लगा के चेक कर सकते हैं। अगर डीसी पावर सप्लाई पे आपका फ़ोन है तो आपका फ़ोन डेड नहीं होगा, आप सप्लाई वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका चार्जर यहाँ से माइनस पे लगा दिया और प्लस वाला यहाँ पे लगाइए, नहीं चल रही है, यहाँ पे लगाइए, नहीं चल रही है, इस कंपोनेंट पे लगाइए, अगर चल गई तो वहाँ से आप जंपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो डीसी पावर का मेथड हो गया। इस तरह से आप डीसी पावर मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कनेक्टर सोल्ड करना नहीं जानते हैं, कैसे कनेक्टर सोल्ड किया जाता है, या आपके पास एसएमडी नहीं है, बिना एसएमडी के कैसे कनेक्टर सोल्ड करें, तो वो भी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं, आप वो जाके मोबाइल रिपेयरिंग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है वो सप्लाई सही कर सकते हैं। अगर आपको पतली पिन बनानी है, जैसे बहुत सारे फ़ोन्स अब तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कनेक्टर चेंज करना है, जैसे 5 पिन कनेक्टर था और इसको आपको 2 पिन कनेक्टर बनाना है, तो करना क्या है, जैसे ये पतली पिन हमारी हो गई ये, और एक एक जाके ऐसा मुड़ जाता है पतली पिन में, एक ऐसे सीधा रहता है, तो ये हमारा प्लस होता है और ये हमारा माइनस होता है। अब करना क्या है, सिंपली इस पर आपको जंपर लगा देना होता है और आपकी जो सप्लाई हो सकती है वो 2 पिन हो जाएगी और आपका काम चल जाएगा। तो कभी भी आपको 5 पिन से 2 पिन बनाना हो तो इस तरह से आप 2 पिन बना सकते हैं। अगर आपको डाटा चलाना है तो ये जो 2 आपके कनेक्टर होते हैं, ये भी आपके डाटा और प्लस माइनस के होते हैं, ये भी जुड़े होने चाहिए, तभी जाके आपका जो डाटा होगा वो चलेगा, आपका जो कंप्यूटर से वो हो जाता है वो कनेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप जो चार्जिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।